दोस्तों, यूपी की इस विधानसभा सीट को कांग्रेस गांधी परिवार की विरासत मान रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को इमोशनल कर इस सीट को लेने का पूरा प्रयास किया गया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस के लिए क्यों नहीं छोड़ी फूलपुर की सीट, तो मैं आपको 4 पॉइंट में समझाऊंगा और आप समझिए। उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है और अब मतदान की घड़ी भी नजदीक आती जा रही है। लेकिन एक बात को लेकर के चर्चा इस वक्त थम नहीं रही है, वो ये है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हाथ निशान पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई सीट क्यों नहीं दी। सबसे अधिक चर्चा इस वक्त अगर किसी बात की हो रही है तो वो प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है और कांग्रेस इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू विरासत से जुड़ा हुआ बताते हुए जीत पर अड़ी थी। लेकिन अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ी, क्यों? इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड की बात अगर करें तो आज़ादी के बाद से ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1967 के विधानसभा चुनाव तक की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यहां तक कि बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में इस सीट से चुनावी लड़ाई में हार गए थे। 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आता है। पिछले 4 चुनाव यानी 2007, 2012, 2017 और 2022 की अगर बात करें तो 2 बार बीजेपी जीती है, जबकि 2 बार इस सीट पर साइकिल ने भी रफ्तार पकड़ी है और जीत दर्ज की। 2022 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोटों का था। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की जीत पर यह सीट नहीं छोड़ी, तो उसके पीछे एक वजह पिछले चुनाव की करीबी हार और चुनावी रिकॉर्ड भी है। फूलपुर विधानसभा सीट को पंडित नेहरू की विरासत से जोड़कर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। सपा के लिए भी ये सीट कुछ वैसे ही है जैसे कांग्रेस के लिए। नेहरू परिवार की कर्म भूमि रहा फूलपुर। आजीवन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे छोटे लोहिया। जनेश्वर मिश्रा की भी कर्म भूमि रही। इस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में यह सीट गठबंधन सहयोगी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। गौरतलब है कि डॉक्टर लोहिया को फूलपुर विधानसभा सीट से 1962 के विधानसभा चुनाव में मात मिली थी। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र ने भी फूलपुर को कर्मभूमि बनाया और वह फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। अब सपा के सामने संकट ये भी था कि अगर वह डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया से जुड़ी सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं उसके कैडर में गलत संदेश जाएगा। फूलपुर विधानसभा से सीट का जातीय समीकरण अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मुफीद लगता है। अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले की बात करें अगर करते हैं और फूलपुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जीत हार तय करने की स्थिति में है। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो फूलपुर सीट यादव और मुस्लिम बहुल्य है। अनुमानों के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 76,000 यादव और 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी। फूलपुर में करीब 34,000 बिन कुशवाहा और मौर्या 16,000 क्षत्रिय मतदाताओं के साथ 45,000 पासी और 35,000 जाटव दलित बिरादरी के मतदाता होने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यादव और मुस्लिम के साथ ही अगर अन्य ओबीसी जातियों और दलित बिरादरी से थोड़े बहुत वोट पाने में सफल रही तो जीत की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की कोशिश हालिया लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद मिले मोमेंट को बरकरार रखते हुए उपचुनाव के जरिए 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ट्यून सेट करने के लिए है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी सीट पर किसी तरह की ढिलाई रह जाए। खास तौर पर पूर्वांचल के वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद तो हैं ही, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में इसी इलाके की गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।
एक पहलू ये भी है कि समाजवादी पार्टी अगर उपचुनाव में कांग्रेस की डिमांड मान जाती तो वो 2027 के चुनाव के लिए भी एक तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन जाता। और अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते। फूलपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव पहले 13 नवंबर को होना था। बीजेपी और बीएसपी समेत अन्य पार्टियों ने चुनाव आयोग से कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार का उल्लेख करते हुए मतदान की तारीख बदलने की अपील की थी। राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया। फूलपुर सीट के लिए मतदान अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होगा। चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।